नमस्कार बच्चों, आज हम आपके हिंदी गुंजन का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बीभू काका। बीभू काका ने विदेश में शिक्षा प्राप्त की। उस ज्ञान से उन्होंने अपने देश के गांवों की दशा सुधारी और उन्हें खुशहाल बनाया। इस प्रकार उन्होंने अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाया। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। इतने वर्षों बाद उन्हें देखा तो पहचान न पाया। ऊपर से नीचे तक बीभू का एकदम बदल गए थे। पहले कोट पैंट पहना करते थे, टाई लगाना भी नहीं भूलते थे, जूते भी चमचमाते हुए होते थे। किंतु अब बीभू का कुछ दूसरे ही लगते हैं। एकदम बदले बदले खादी का कुर्ता पजामा, साधारण सी चप्पलें, सिर के बाल भी छोटे छोटे। लगता था ये बीभू का कोई और ही है। लेखक जब बीभू काका को बहुत सालों के बाद देखता है तो वो उनको पहचान ही नहीं पाता है, क्योंकि पहले बीभू का कोट टाई पैंट पहना करते थे और अब वो बिल्कुल साधारण सा जीवन जीते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं, हवाई चप्पल पहनते हैं। तो इसी वजह से बीभू काका को लेखक ने बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। काका पहचाना नहीं, मैंने कहा ही था कि काका लिपट पड़े। अरे बिज्जू, तुझे नहीं पहचानूंगा, कब आया तू? आज अभी, मैंने हंसते हुए कहा। सामान कहाँ है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। मैंने सामने रखे झोले की ओर इशारा किया तो वे चौंक पड़े। बिस्तर बिस्तर कुछ नहीं? आश्चर्य से उन्होंने पूछा। मैं हंस पड़ा। इतनी लंबी यात्रा में बिस्तर कहाँ कहाँ उठाता फिरता, इसी काम से चला लेता। जब विजय यानी कि जो लेखक है बीभू काका के पास पहुंचा तो उसने पूछा, काका आपने मुझे पहचाना नहीं? तो बीभू काका ने क्या बोला? नहीं, क्यों नहीं पहचानूंगा मैं तुम्हें, कब आए तुम? लेखक ने क्या बोला? मैं तो आज अभी आ ही रहा हूँ। फिर बीभू काका ने बोला, तुम्हारा सामान कहाँ है? तो लेखक ने बोला, बहुत लंबी दूरी तय करके आया हूँ, इतना सामान कहाँ ढोता फिरता रहता हूँ। फिर रुका, तो इसी से मैं अपना काम चला। काका की प्रसन्नता झलकी और वे मेरी पीठ थपथपाने लगे। शाबाश बेटे, यह हुई ना बात। बीभू का मेरा सामान भीतर रखवा कर कहीं बाहर जाने लगे। घर के लोगों को जाते जाते यह हिदायत देना नहीं भूले कि विजय का ध्यान रखना। उसके बाद बीभू काका लेखक को अपने घर ले गए और उसको घर पर छोड़कर कहीं बाहर किसी जरूरी काम से जाने लगे। और जाते जाते घर को लोगों को उन्होंने बताया कि इसका ध्यान रखना और इसका सेवा सत्कार करें। सचमुच मुझे कहीं और कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ। मैं आश्चर्य से काका का यह अनोखा संसार देख रहा था। मैंने देखा दो दो ट्रैक्टर चल रहे हैं। घर के पास ही पशुओं के बाड़े में दो गाय बैठी जुगाली कर रही थी। सामने हरी भरी सब्जियों की बगीची थी। दूर लहलहाते खेतों के उस पार बहुत बड़ा फलों का बागीचा था। काका का यह नंदनवन मुझे बड़ा लुभावना लगा। सारे लोग अपने अपने काम में जुटे थे। लेखक को उस गांव में किसी भी कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। उसने देखा गांव में ट्रैक्टर चल रहे हैं, गाय अपनी जुगाड़ियाँ कर रही हैं, लोग खेतों में अपने काम कर रहे हैं, हरे भरे खेत लहलहा रहे हैं, फल फूल से बगीचा भरा पड़ा है। यह देखकर लेखक को बहुत आनंद का अनुभव हुआ। दोपहर तक बीभू का नहीं लौटे तो मुझे आश्चर्य हुआ। एक कर्मचारी से पता चला आज मंगलवार है, काका दूसरे गांव में गए हैं। वे घर घर जाकर रोगियों का हाल चाल पूछते हैं, इसलिए घर लौटने में वक्त लग जाता है। काफ़ी समय हो गया, दोपहर का टाइम हो गया, बीभू काका वापस नहीं आए। तो लेखक ने किसी से पूछा कि वो कहाँ गए हैं। तो एक कर्मचारी ने बोला, आज तो मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन काका दूसरे गांव में जाते हैं रोगियों का हाल चाल पूछने के लिए, इसीलिए उनको थोड़ा वक्त आज के दिन लग जाता है। बीभू का ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। उसके बाद भारत लौटकर दिल्ली के पूषा कृषि अनुसंधान संस्थान में वे वर्षों तक काम करते रहे। देश में पैदावार कैसे बढ़े, लोग गरीबी भूखमरी से कैसे मुक्त हो, इस पर वे अक्सर बातें करते थे। उन्होंने धान और गेहूं की ऐसी नई किस्म तैयार की थी जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकती थी। मक्का पर भी उन्होंने खोज कम महत्वपूर्ण
जगह उन्होंने 6-7 भुट्टे उगाए थे। इन खोजों के लिए सरकार की ओर से उन्हें कई बड़े पुरस्कार प्राप्त हुए। अक्सर वे यूरोप, अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते थे। वहाँ बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। सफलता उनके कदम चूमती थी। विभूका ने अमेरिका से पढ़ाई की थी। उसके बाद वे दिल्ली के पूसा अनुसंधान कृषि केंद्र में काफ़ी सालों तक काम किया। उन्होंने वहाँ रहकर बहुत सारी खोज की किसानों के लिए कि कैसे कम वर्षा वाले जगहों पे अच्छी अनाज का उपज हो। उन्होंने मक्के के ऊपर एक रिसर्च किया जिसमें से एक पेड़ में से 7-8 भुट्टे, मतलब मक्के का जो फल है वो लग सके। उन्होंने कृषियों के लिए इतनी सारी खोज की, इसीलिए सरकार से भी उन्हें बहुत बड़ी बड़ी पुरस्कार मिली थी। विदेश में बसने के लिए उन्हें वहाँ की सरकारों ने बड़े बड़े प्रलोभन भी दिए थे, किंतु काका को तो अपना देश ही प्यारा था। अपने ही देश के किसानों की सेवा करने की उन्होंने ठान ली थी। काका अब पूरी तरह बदल चुके थे, एकदम किसान बन गए थे। उनके इस सफलता को देखकर विदेश की सरकारों ने उन्हें अपने पास बुलाने का बहुत सारा लालच भी दिया, लेकिन काका अपने देश में ही रहना चाहते थे और अपने देश के किसानों का हित करना चाहते थे। अब काका पूरी तरीके से किसान बन चुके थे और एक सादा जीवन जी रहे थे। यहाँ कैसा लगता है आपको? न सिनेमा हॉल है, न बड़े बड़े होटल क्लब। आपको पढ़ने के लिए पुस्तकें भी यहाँ ना मिल पाती होगी। तब लेखक ने विभू काका से पूछा, आप यहाँ कैसे रह लेते हैं? ना यहाँ पे सिनेमा हॉल है, ना होटल है, ना क्लब है। आपको तो पुस्तकों को मंगवाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। यहाँ पे तो आपको सारी पुस्तकें भी नहीं मिलती होंगी। मैंने जिज्ञासा से पूछा तो विभू काका हंस पड़े। अरे पगले, यह जो चारों ओर का दृश्य देख रहा है, सिनेमा हॉल क्या इससे अधिक आकर्षक होते हैं? उन बड़े बड़े होटलों में भला क्या रखा है? यहाँ जैसा ताज़ा अनाज, ताज़ा सब्जियाँ, ताज़ा घी, दूध, दही क्या शहरों के बड़े से बड़े अमीर को भी मिल पाता होगा? प्रकृति की सबसे बड़ी खुली किताब तो हमारे सामने है। इससे अधिक अच्छी और प्रामाणिक है क्या तुम्हारी पुस्तकें? काका मुझे बच्चों की तरह एक एक बात विस्तार से समझाने लगे। शाम को वे मुझे अपनी जीप गाड़ी में बैठाकर आसपास के गांवों में घुमाने लगे। वहां का अनोखा दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। गांव में सभी घर पक्के के थे। सब घरों के आगे गाय बंधी हुई थी। गांवों के बीच एक पाठशाला थी। सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। लोग स्वच्छ तथा हृष्ट पुष्ट थे। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है, पर ऐसे गांव मैंने कहीं नहीं देखे। गांव के लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र सबसे पहले सबसे पिछड़ा हुआ था, पर जब से काका ने यहाँ अपना फॉर्म बनाया है, तब से इस सारे इलाके की काया पलट हो गई है। काका ने खुद घर घर जाकर समझाया कि खेती कैसे करें जिससे अन्न की पैदावार बढ़े। वे सबको बताते हैं स्वच्छ रहने के क्या क्या लाभ हैं, आए दिन की बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है और बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए। जब विभू काका ने लेखक को गांव का भ्रमण कराया तो लेखक आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव के सारे जो घर थे वो पक्के के बने हुए थे। गांव में बहुत सुंदर स्कूल था, बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहन के पाठशाला जाते थे। गांव के सभी लोग स्वच्छ कपड़े पहने हुए थे और हृष्ट पुष्ट थे। ठीक है। देश विदेश में रहकर काका ने खेती के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उसका लाभ उन्होंने घर घर गांव गांव जाकर पहुंचाया। अब काका के प्रयास से पूरा का पूरा क्षेत्र ही आदर्श हो गया है। विभू का आदमी नहीं देवता है। गांव गांव के घर घर के लोग अक्सर यही दोहराते हैं। जब मैं उनके गांव से लौटने लगा तो काका स्वयं मुझे दूर तक छोड़ने आए। बोले, तुम लोग भी यहीं क्यों नहीं आ जाते? अपने लिए तो सब जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। काका के चेहरे पर स्नेह ही नहीं, एक अनोखी चमक भी दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था काका आदमी नहीं, कोई देवता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह आदमी के रूप में देवता ही होता है। तो बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आई होगी। ठीक है। तो इसका जो शब्दार्थ है आप देखेंगे बुक में जगह जगह ब्लू कलर से लिखा हुआ है, तो आप उस शब्दार्थ को अपने कॉपी पे लिख लेंगे। बाकी जो सब क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको जरूर दूंगी गूगल क्लासरूम में। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।